हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। तो बेटा डायग्नोसिस के हमारे जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इनकी हेल्प से अगर हम पैथोजन डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इनिशियली हमारी बॉडी में पैथोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफ़ी कम होता है, जो कि यूरिन और ब्लड टेस्ट में आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। और जब तक इन टेस्ट की हेल्प से हम पैथोजन को आइडेंटिफाई और डिटेक्ट कर पाते हैं, तब तक पैथोजन का अमाउंट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो हार्म ऑलरेडी कर चुका होता है। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने ऐसी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक्स डेवलप करी हैं जिनकी हेल्प से हम अर्ली स्टेजेस में भी पैथोजन का डिटेक्शन कर सकते हैं, जैसे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसकी हेल्प से हम एक डीएनए सीक्वेंस का एम्प्लीफिकेशन, बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में हम भी हमारी बॉडी में पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड को पीसीआर की हेल्प से एम्प्लीफाई करते हैं और पैथोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से एचआईवी का डिटेक्शन हो सकता है और कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट्स में म्यूटेटेड जीन्स का एम्प्लीफिकेशन करके उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑटो रेडियोग्राफी। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स में। तो इसमें हम एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल लेते हैं, जिसको एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग करके प्रोब बनाते हैं। अब इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हाइब्रिडाइज करवाते हैं और ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। अब हमने ये जो प्रोब बनाया है वो अपने नॉर्मल ओरिजिनल सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है। तो जहाँ जहाँ पे नॉर्मल जीन सीक्वेंस प्रेजेंट होगा वहाँ पे प्रोब अटैच हो जाएगा और वो हमें ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर होगा। पर अगर कोई जीन सीक्वेंस म्यूटेटेड है, उसमें नॉर्मल जीन सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे प्रोब अटैच नहीं होगा और वो फोटोग्राफिक फिल्म पे डिटेक्ट नहीं होगा, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि म्यूटेशन प्रेजेंट है। समझ गए? देन नेक्स्ट इज एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये बेस्ड है बेटा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के प्रिंसिपल पे। इसमें हम हमारी बॉडी में एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, जो कि प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, या फिर उनके अगेंस्ट सिंथेसाइज होने वाली बॉडीज का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेन टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी डिटेक्शन होगा डिजीज का, उतना बेटर रहेगा। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस लाइक सीरम एंड यूरिन एनालिसिस एटसेट्रा, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दैट इज ELISA, are some of the techniques that serve the purpose of early diagnosis. Presence of a pathogen like bacteria, viruses, etc. is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. By this time, the concentration of pathogen is already very high in the body. However, very low concentration of a bacteria or virus at a time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. Can you explain how PCR can detect very low amounts of DNA? तो उसमें हम PCR की टेक्निक एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरह से DNA का जो सीक्वेंस है वो एम्पलीफाई हो जाएगा, बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patients. It is being used to detect mutations in genes in suspected cancer patients too. It is a powerful technique to identify many other genetic disorders. Then, a single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule, that is probe, is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells, followed by detection using autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene. Then ELISA is based on the principle of antigen-antibody interaction. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigens, that is proteins, glycoproteins, etc., or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen. ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। तब तक आप ध्यान से इतना चैप्टर पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।